अस्पताल बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब बीमार होते हैं तब वो सुनते हैं, वरना वो नहीं सुनते। जब वो अच्छे होते हैं वो नहीं सुनते, जब वो बीमार होते हैं तो वो सुनते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो उनके 2 से ज्यादा कान उगाते हैं। यही उन्हें बताने का समय है कि बेहतर तरीके से जीवन कैसे जिएं। ये चीजें हमारे लिए नई नहीं हैं, ये चीजें हमारी संस्कृति में रची बसी हैं, मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी। किसी चीज को तुरंत ठीक करने के लिए सबसे पहले मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है, और ये सबसे अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वजह से नहीं मिलेगी। किसी समाज या देश या धरती को लंबी सेहत इस तरह नहीं मिलेगी। हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी। जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सांसों को कैसे रखें, आसपास के वातावरण को कैसे रखें। अगर ये संस्कृति बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई, मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करिकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए। सेहतमंद जीवन शैली, क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे। इससे आप देश या दुनिया बनाएंगे। बीमार लोगों के साथ आप महान राष्ट्र नहीं बना सकते, सिर्फ बीमार राष्ट्र ही बना सकते हैं। और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े देश बहुत सारी बीमारियों को झेल रहे हैं। सबसे संपन्न देश जिनकी कोई पोषण संबंधी समस्या नहीं है, भारत की आधी समस्या पौष्टिकता की है। वो बचपन से ही ठीक से नहीं खाते। संपन्न देश जो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब वो पोषण में चुनाव कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि 80% लोगों को मरने तक स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 20-25% लोगों को कुछ समस्या होगी, नजदीकी के कारण इन्फेक्शन वगैरह होंगे, ये अलग चीजें हैं। मगर ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं। लोग अपने शरीर में बीमारियां पैदा करने के लिए अपनी मदद खुद करते हैं। इसे 100% ठीक किया जा सकता है अगर हम सेहत की एक संस्कृति विकसित करें। इसे संभव बनाने के लिए न सिर्फ मेडिकल पेशे के लोगों को बल्कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिलकर काम करना होगा। अभी इस तरह का कोई बड़ा तालमेल नहीं दिख रहा। यहाँ वहाँ छोटी मोटी कोशिशें हो रही हैं,